ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारस रशीद। हमारी हुकूमत भी अजीब कश्मकश का शिकार नजर आती है। ये बड़ी मुश्किल से एक मसले से अपनी जान छुड़ाती है, अभी सांस भी नहीं ले पाती कि एक नया मसला, एक नई मुश्किल अपनी तमाम तर्रानाइयों के साथ अरबाब इख्तियार की नींदें हराम करना शुरू कर देती है। हज स्कैंडल से उभरे, स्टील मिल में डूबे, उसामा के मामले से बचे, रेंटल में फंसे, मेमो से निकले, तौहीन अदालत में अटके, अल्लाह अल्लाह करके सजा याफ्ता होने का मसला कुछ ठंडा हुआ तो दोहरी शहरियत का मामला सांप बनकर सामने आ गया और सोने पे सुहागा ये कि जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन से लेकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तक और सबसे बढ़कर इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। क्या वाकई सूरत हाल इतनी ही गंभीर है? क्या वाकई अब हुकूमत गिराना सिर्फ एक धक्के की बात है और क्या वाकई ये आखिरी धक्का तहरीक इंसाफ ही लगाएगी? बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो अभी थोड़ी देर के बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है आपके साथ? एक प्रॉब्लम में से आप लोग निकलते हैं, दूसरी में आप फंस जाते हैं। आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, आइन को आप बेहतर समझते हैं। क्या इलेक्शन लड़ते वक्त, पार्टी का टिकट देते वक्त ये पता नहीं था कि दोहरी शख्सियत जो है वो खिलाफ आइन है, इसको रखना? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी कह सकते हैं, जिन जजेस ने इलेक्शन कराए हैं उनसे भी कह सकते हैं कि जब 4.5 साल पहले जब आपने इजाजत दी थी इलेक्शन लड़ने की और अब 4.5 साल, जब 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने रह गए इलेक्शन को, तो क्यों आपको अचानक इनमें गद्दार नजर आने लगे? तो ये आप उनसे कह देना। ये तमाम आप कह रहे हैं हम कह सकते हैं तो कह दें। हम तो रोज कह रहे हैं, आप भी कह देना। आप भी सिर्फ हुकूमत को ही क्यों कहती हैं? आप भी कह दें। बात यह है कि जो दोहरी शहरियत जो है वो 1935 का मजरिया है। हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक्ट, हमारे आइन में और सिटीजनशिप एक्ट में कहीं पर ये दोहरी शहरियत रखना जो है वो जुर्म नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान के शहरी जितने बाहर हैं वो बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं। मतलब फवाद चौधरी साहब, ये आइन को वायलेट करना नहीं है कि ऐसे लोगों को जो दोहरी शख्सियत रखे उन्हें सेनेटर बना दिया जाए, उन्हें मेंबर नेशनल असेंबली बना दिया जाए और एक कदम और आगे अगर चलें तो अहम मिनिस्ट्रीज उनको दे दी जाए। कतई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने मैं समझता हूं कि दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं, शायद उनको पाकिस्तान का एहसास हमसे भी, यहाँ रहने वालों से भी ज्यादा है, क्योंकि वो बाहर रुपए कमाते हैं, पाकिस्तान में भेजते हैं। यहाँ पर तो लोग हैं जो यहाँ से कमाते हैं और बाहर भेजते हैं। मेरे ख्याल में उनको, उनके लिए एहतराम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मुकीम पाकिस्तानी जो दोहरी शहरी रखते हैं और मेरे खानदान के लोग हैं जो दोहरी शहरी का रखना अलग बात है, फखर है। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का रखना तो नहीं है ना सही, या वो भी रख लें और फिर अहम ओहदों पर भी फाइज हो। अगर पाकिस्तानी जो है जो बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं और $16 बिलियन की रेमिटेंसेस के ऊपर हम बैठते हैं, तो क्यों हम उन्हें गद्दार करार दें या क्यों हम कहें कि वो पाकिस्तान में अहम ओहदे नहीं रख सकते? मेरे ख्याल में जो गैर मुल्की दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी हैं वो उतने ही मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी हैं जितना कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। ठीक है, हफीज शेख साहब ने कल मना कर दिया, उन पर भी यही बात थी ना, ये नाम है कुछ, फरा नाज इस्फहानी है, रहमान मलिक साहब हैं, इनको तो मुअत्तल भी कर दिया गया है और कुछ पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आमना बटर हैं, तारिक महमूद अलवानी हैं, डॉक्टर अहमद अली शाह हैं, जाहिद इकबाल हैं, साबिर बलोच हैं और हमारे वजीर खजाना जो हैं वो अब्दुल हफीज शेख साहब भी हैं। इमरान इस्माइल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान इस्माइल साहब, ये ड्यूअल नेशनैलिटी का इशू जरा देखिएगा। रहमान मलिक साहब बरतानवी शहरी और पाकिस्तान के वजीर दाखिला, अब्दुल हफीज शेख साहब अमरीकी शहरी और पाकिस्तान के वजीर खजाना, साबिर बलोच साहब कैनेडियन शहरी हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं। क्या ये लोग अपने ओहदों से इंसाफ कर सकते हैं? क्या ये मुल्क के मफाद का ख्याल रख सकते हैं? और इमरान इस्माइल साहब, सबसे ज़रूरी ये कि क्या ऐसे लोगों को इतनी सेंसिटिव पोजीशंस देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं फवाद चौधरी की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ओवरसीज़ रह रहे हैं और वो पाकिस्तान की खिदमत वहाँ बैठकर कर रहे हैं और वो शायद हमसे ज़्यादा बुल वतन पाकिस्तानी वहाँ पर होते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना और
पाकिस्तान की इक़दार को समेट कर चलना और अपने बच्चों को पाकिस्तानी तालीमात और इस्लामी तालीमात के हिसाब से चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है वहाँ पे, और वो कर रहे हैं। उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या एक शख्स जिसने बरतानिया की क्वीन के ऊपर या अमेरिकन उसके ऊपर हलफ लिया हुआ है कि वो उनकी पासदारी करेगा और वक्त आने पर उनके लिए खड़ा होगा और जान देगा, क्या वो शख्स। एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो ड्यूल नेशनैलिटी रखने वाला है, मैं एक आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रही कि एक ये बंदा क्या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो सकता है, क्या सेनेट का मेंबर हो सकता है, क्या उसको आम मिनिस्ट्रीज दी जा सकती हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये तो एक लीगल सवाल है ना, आप ये क्वेश्चन कर रही हैं। नहीं, लीगल नहीं, मैं लीगल जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो जो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे वो उसमें देखा जाएगा। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एक शख्स जिसने बरतानिया में हलफ लिया हुआ है वफादारी का, वो शख्स पाकिस्तान के ऊपर जब वक्त पड़ेगा तो उसको डिसाइड कैसे करेगा कि वो पाकिस्तान का साथ देगा कि बरतानिया का साथ देगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि कोई अहम जिम्मेदारी या नेशनल असेंबली का मेंबर या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर डुअल नेशनलिटी वाले को नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो किसी जमात से भी ताल्लुक रखे, खा वो पीपल्स पार्टी का हो, PMLN का हो या तहरीक इंसाफ का हो, जिसका भी हो। मैं समझता हूँ कि वो इसलिए नहीं हो सकता कि कल को वो शख्स वजीर आजम भी बन सकता है, जो नेशनल असेंबली का मेंबर है वो वजीर आजम भी बन सकता है। और वजीर आजम एक डुअल नेशनलिटी रखने वाला आदमी अगर वजीर आजम बने और खुदा न खास्ता उसके अज़ाइम कुछ और हों कि जिस वक्त बुरा वक्त आएगा तो वो अपना सूटकेस लपेट के चला जाएगा, जैसे पाकिस्तान में पहले हम देखते रहे। हमारा इस वक्त जो सिटिंग गवर्नर स्टेट बैंक है वो भी डुअल नेशनल है। हमारे पास हमेशा अमेरिका से गवर्नर स्टेट बैंक आते रहे, वो अमेरिकन पासपोर्ट लेकर, वो कहाँ गए सारे? वो सब वापस चले जाते हैं। अभी अब्दुल हफीज शेख साहब तो मना कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। रहमान मलिक साहब ने वो एक सर्टिफिकेट भी कोई जमा करा दिया जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी एक नेशनैलिटी को विड्रॉ कर लिया है। फवाद चौधरी साहब, अब आप ये ना कहिएगा इसके जवाब में कि वो जी सर्टिफिकेट होता है, जैसे असलम रईसानी साहब कहते हैं, असली हो या जाली। खैर, एक फवाद चौधरी साहब, एक जी बात यह है कि जो रहमान मलिक साहब ने कागजात पेश किए हैं, यही तो हैरत की बात है कि अभी उनकी एडजुडिकेशन नहीं हुई, उनके ऊपर जो है वो एविडेंस लीड नहीं हुई, उसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं हुई और कोर्ट ने उनकी जो रुकनीयत है वो मुअत्तल कर दी, जो बड़ा काबिल एतराज बात है। अदालत ने ना कोई प्रोसीजर सामने रखा, ना कोई बात की। देखिए, मैं इमरान इस्माइल की बात से थोड़ा इतफाक नहीं करता जो ये कह रहे हैं कि जी वो अहम ओहदों के ऊपर। भाई बात यह है, पाकिस्तानी वहां पर जो है वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने गए हुए हैं। कौन शौक से मुल्क से बाहर होता है? और जितने भी पाकिस्तानी शहरी वहां पर हैं, अगर या तो आप अपनी पॉलिसी ये कहना चाह रहे हैं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं या अहम ओहदों पर हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए वो किस तरह मुल्क के मफादात को मुकद्दम रख सकते हैं, वो किस तरह मुल्क के मफाद के लिए लड़ सकते हैं, वो किस तरह ख्याल रख सकते हैं मुल्क के मफाद। देखिए, मोइन कुरैशी आए थे, उन्होंने बड़ा हमारा ख्याल रखा। वो आए, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे थे, सिंगापुर से सीधे पाकिस्तान डैश किया उन्होंने। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाया वजीर आजम बनने के बाद, और उसके बाद कहाँ गए मोइन साहब? ये तो सारे अपने अपने मफादात देख के अमेरिकन या वर्ल्ड बैंक का एजेंडा इन्फोर्स करके ये चले जाते हैं। इनको हमसे क्या गम है? इनका जीना मरना वहां पर है, इनका जीना मरना यहाँ नहीं। बात यह है इमरान, बात यह है कि अच्छे आदमी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। एक्सेप्शंस की बात, एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। देखिए, बरतानिया की पार्लियामेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तानी शहरी हैं, मसलन लॉर्ड नजीर है, कश्मीर के शहरी हैं, और अभी उनका हुआ समीना वारसी है, पाकिस्तान के शहरी हैं। एतजाज हसन साहब का बयान गलत है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा अपना देखिए, बात यह है, पाकिस्तान का कानून अलाउ करता है, पाकिस्तान का आइन अलाउ करता है जब डुअल सिटीजनशिप रखना। हमने ये देखना यह है, बुनियादी तौर के ऊपर सेक्शन 14 है सिटीजनशिप एक्ट का, वो ये कहता है कि आप दूसरे मुल्क की शरीयत नहीं रख सकते मासवाए उन ममालिक के जो शेड्यूल में शामिल हैं। अब शेड्यूल में शामिल हैं अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ये ममालिक शेड्यूल में शामिल हैं। यानी कि एतजाज हसन साहब जो है वो उनको आइन की समझ नहीं है, वो आइन की समझ नहीं रखते, आप ठीक कह रहे हैं।